बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको अपने इस चैनल CS लर्निंग हाउस में खुशामदीद कहता हूँ। आज के टॉपिक की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप बर वक्त हासिल कर सकें। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। HTML की इस वीडियो सीरीज़ में आज हम इमेज टैग को पढ़ेंगे। तो चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। वेब पेज पर इमेज को एम्बेड करने के लिए जो हम टैग यूज़ करते हैं वो है इमेज टैग। इमेज टैग एम्प्टी टैग कहलाता है क्योंकि ये सिंगल टैग होता है। इसे सिर्फ ओपन करते हैं और इसे क्लोज़ नहीं करते। तो देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या है। इमेज src सोर्स का एट्रीब्यूट यूज़ होगा इस टैग में। सोर्स हमें बताएगा कि आपकी इमेज जो आपने इंसर्ट करनी है वो कहाँ पड़ी हुई है, उसका पाथ देना है आपने। और दूसरा एट्रीब्यूट जो हम यूज़ करेंगे वो है अल्टरनेट का। अल्टरनेट में हम वो टेक्स्ट लिखेंगे जो इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारी इमेज स्पीड स्लो होने की वजह से ओपन नहीं होती या पाथ गलत लिखने की वजह से इमेज शो नहीं होती तो हमारा यहाँ टेक्स्ट शो होगा। मैं एक इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ जो कि इसी फोल्डर में पड़ी है, जो को आपको यहाँ लेफ़्ट पैनल पे नज़र आ रही है sql.png। मैं ये इंसर्ट कर लेता हूँ। तो इसका पाथ मैंने देना है क्योंकि मैं इसी फोल्डर में हूँ और इमेज भी इसी फोल्डर में पड़ी है, इसलिए मैं सिंपल फाइल का नाम लिखूँगा sql.png और अल्टरनेट में कोई भी टेक्स्ट लिख लूँगा जो मैं शो करवाना चाहता हूँ अगर इमेज शो नहीं होती। SQL लिख लेता हूँ मैं यहाँ और इसे मैंने क्लोज़ किया। इसे मैंने सेव किया। इसका आउटपुट जाकर चेक करते हैं। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि SQL इमेज इंसर्ट हो चुकी है। वापस चलते हैं अपने एडिटर की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ फ़ाइल का नाम गलत लिखता हूँ, SQL1 करता हूँ मैं इसे और इसे मैंने सेव किया। अभी आप देख सकते हैं कि इस फोल्डर में SQL1 की कोई फ़ाइल नहीं पड़ी हुई। तो अभी ब्राउज़र क्या आउटपुट हमें शो करेगा वो देखते हैं। मैंने इसे रिफ़्रेश किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं इमेज नहीं आ रही, लेकिन यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है जो हमने अल्टरनेट के एट्रीब्यूट में लिखा था। इसके अलावा हम कुछ और एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं। स्टाइल का एट्रीब्यूट हम यूज़ करेंगे इमेज टैग में इमेज की विड्थ और हाइट एडजस्ट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी हाइट रखना चाहता हूँ और विड्थ भी सेट करना चाहता हूँ इमेज की, तो वो कैसे करूँगा। विड्थ और इसी तरीके में हाइट भी इसकी सेट कर लेता हूँ, वो भी मैं 150 पिक्सल सेट कर लेता हूँ। सेव किया मैंने इसे और इसे रिफ़्रेश किया तो आप देख सकते हैं इमेज की हाइट और विड्थ चेंज हो चुकी है। तो मैं इसे थोड़ा और एडजस्ट कर लेता हूँ, इसकी हाइट थोड़ी कम कर लेता हूँ। हाइट में रखता हूँ 100। सेव किया, दोबारा मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो अभी ये रीज़नेबल नज़र आ रही है इमेज हमें। इसके अलावा हम एक और प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं इमेज टैग में, वो है फ्लोट। फ्लोट में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, राइट या लेफ़्ट। फ्लोट राइट करने से ये इमेज राइट साइड को मूव हो जाएगी, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, और लेफ़्ट लिखने से ये लेफ़्ट की तरफ मूव हो जाएगी, जैसा कि हम ब्राउज़र में देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इमेज टैग समझ आ चुका होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद HTML के टॉपिक्स लेकर हाज़िर होऊंगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।